हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट इन यू। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुमसुम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे उस सुनसान सड़क पे जो भी लोग जाते थे उन्हें एक गाना सुनाई देता था और उसके बाद वो सारे लोग मर जाते थे। और फिर हमने देखा कि कैसे याशी और यंश के मम्मी पापा की लाश उन्हें दिखाई देती है। उनके घर के बगल में जो आंटी रहती थी उनकी मौत हो जाती है। और फिर वो एक कांस्टेबल के यहाँ जाते हैं, उसकी भी मौत हो जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुमसुम पार्ट 2। बैकग्राउंड में तेज़ आग की लपटों की आवाज़, दूर से आते पुलिस सायरन की और एम्बुलेंस का शोर, फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर की घबराई हुई आवाज़। शहर के अस्पताल में कल देर रात रहस्यमय तरीके से भीषण आग लग गई। अस्पताल का कोना कोना जलकर राख हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस तबाही में अस्पताल के बाहर एक पुरानी कार में 2 बच्चों याशी और यंश बिल्कुल सही सलामत बेहोश पाए गए हैं। शहर के कुछ लोगों का कहना है कि उन बच्चों के साथ कोई शैतानी ताकत जुड़ी हुई है। सीन चेंज होता है, माहौल एकदम शांत और ठंडा हो जाता है। पुलिस विभाग का एक सीक्रेट सेफ हाउस, कमरे में धीमी पीली रोशनी है। ज़मीन पर 10 साल की याशी अपने 8 साल के छोटे भाई यंश के पास बैठी है। यंश एकदम गुमसुम है, बिना पलक झपकाए कमरे के एक अंधेरे कोने को घूरे जा रहा है। उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी लाल रंग की खिलौने वाली कार है। यंश उस लाल कार को फर्श पर आगे पीछे घसीटता रहता है। चरचर की आवाज़ कमरे में गूंजती है। तभी भारी कदमों की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है। शहर के एसपी दिलजीत सिंह और उनके साथ एक महिला पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर शानी कमरे में आते हैं। एसपी प्यार से, बेटा याशी, डरो मत, अब तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं और इंस्पेक्टर शानी जब तक तुम्हारे साथ हैं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याशी चीखते हुए पीछे हटती है। नहीं अंकल, आप लोग हमारे पास मत आइए, दूर रहिए हमसे। जो भी हमारे पास आता है मर जाता है। मम्मी पापा, आंटी, फिर वो पुलिस वाले। सीन चेंज होता है। पास के एक कंट्रोल रूम में, जहां दीवारों पर शहर का एक नक्शा और पुरानी फाइलें फैली हुई हैं। एसपी दिलजीत खिड़की से बाहर देखते हुए, शानी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई आम गिरोह नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत के दायरे से बाहर है। तुमने उस सड़क की पुरानी फाइलें देखी? कुछ मिला? शानी एक धूल से भरी फाइल टेबल पर पटकते हुए, सर, जो मिला है उसे सुनकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उस भूतिया सड़क का सच 20 साल पुरानी फाइल में कैद था। एसपी चौंक कर, 20 साल पुरानी? कैसा सच? शानी फाइल खोलते हुए धीमी आवाज़ में, 20 साल पहले उस सुनसान सड़क के पास ही शहर का एक पुराना अनाथालय हुआ करता था। वहीं एक 8 साल की अनाथ बच्ची रहती थी। उसका कोई नाम नहीं था। वहाँ के लोग उसे गुमसुम बुलाते थे, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, उसकी पसंदीदा लाल रंग की खिलौने वाली कार। एक रात अनाथालय के कुछ बड़े बच्चों ने शरारत में उसकी वो कार छीनकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो मासूम बच्ची रात के भयानक अंधेरे में नंगे पैर अपनी कार ढूंढते हुए उस सुनसान सड़क पर चली गई। एसपी, फिर क्या हुआ? शानी, वहाँ से एक तेज़ रफ्तार कार गुजरी सर। ड्राइवर शराब के नशे में था। उसने उस बच्ची को ज़ोरदार टक्कर मार दी। बच्ची सड़क के किनारे झाड़ियों में जा गिरी। उसकी हड्डियाँ टूट चुकी थीं। ड्राइवर डर के मारे गाड़ी लेकर भाग गया। वो बच्ची पूरी रात सड़क पर तड़पती रही। और सर, सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी लावारिस गाड़ी के रेडियो पर उस रात एक ही गाना बार बार बज रहा था। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। तड़प तड़प कर भयानक दर्द और नफ़रत के साथ उस 8 साल की बच्ची की वही मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत की खबर कभी अखबारों में नहीं आई। उसकी लाश को वही जंगल में दफना दिया गया। एसपी दिलजीत, लेकिन शानी, अगर वो हादसा 20 साल पहले हुआ था तो अब अचानक से खौफनाक मौतें क्यों हो रही हैं? और याशी यंश का इससे क्या लेना देना? शानी,
क्योंकि सर महीने पहले नगर निगम ने उस सड़क को चौड़ा करने के लिए भारी मशीनों से खुदाई शुरू करवाई थी। खुदाई के दौरान उस बच्ची की कब्र और उसका आखिरी ठिकाना उजड़ गया होगा। सालों का दर्द, अकेलापन और बदला एक खौफनाक शैतानी ताकत में बदल गया। वो आत्मा जाग गई। एसपी दिलजीत सोच में पड़कर, ठीक है, लेकिन वो आत्मा याशी और यंश के पीछे क्यों पड़ी है और उसके आसपास के लोगों को ही क्यों मार रही है? इंस्पेक्टर शानी धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ती हैं। कांच के पार से वो कमरे में बैठे 8 साल के यंश को देखती हैं। यंश अभी भी उस लाल खिलौने वाली कार को हाथ में लिए बैठा है। शानी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। शानी कांपती हुई आवाज़ में, सर, कोई भी आत्मा अपने इलाके को छोड़कर शहर में नहीं घूम सकती जब तक कोई इंसान उसकी पसंदीदा चीज़ को अपने साथ न ले आए। एसपी दिलजीत हैरानी से, क्या? इसका मतलब? शानी, इसका मतलब वो भूत उस खिलौने वाली कार के ज़रिए इन बच्चों के साथ घूम रही है और जो इन मासूम बच्चों को बचाने की कोशिश करता है वो आत्मा उसे मार रही है। अचानक पूरे सेफ हाउस की बत्तियां फ्लिकर करने लगती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कमरे में रखा पुराना वायरलेस रेडियो अपने आप गाने बजाने लगता है और वो गाना है, गुमनाम है कोई सुनसान राकई, मुड़ के न देखना तुम, लाशें लटकती गई। एसपी गन लोड करते हुए, शानी, टॉर्च निकालो, बच्चे खतरे में हैं। दोनों दौड़कर बच्चों के कमरे के दरवाजे ज़ोर से लात मारकर खोलते हैं। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी कमरे में अंदर पड़ती है और जो नज़ारा वहाँ दिखता है उसे देखकर एसपी दिलजीत के हाथों से पिस्तौल छूट जाती है। कमरे की छत से 3 लाशें पंखे से लटकती हुई धीरे धीरे झूल रही हैं। याशी के पापा, उसकी मम्मी और वो आंटी। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं, गर्दन मुड़ी हुई है और वे तीनों लाशें एक ही सुर में एक साथ गाना गा रही हैं, गुमनाम है कोई। याशी अपनी आंखें बंद करके चिल्लाती है, मम्मी, पापा, अंकल, मुझे बचाओ। शानी, याशी, उधर मत देखो, वे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, वो सिर्फ उस शैतानी आत्मा का छलावा है। तभी फर्श पर बैठा यंश धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुक जाती है। उसकी आँखों की पुतलियाँ गायब हो चुकी हैं, सिर्फ काला अंधेरा है। वो याशी की तरफ देखता है और शैतानी आवाज़ में कहता है, तुमने मेरा खिलौना लिया, अब मैं तुम्हारा पूरा परिवार लूँगी, कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे की खिड़कियों के कांच धमाके के साथ टूट जाते हैं। हवा में अलमारियाँ, कुर्सियाँ उड़ने लगती हैं। एसपी बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हवा में उड़ती एक लोहे की अलमारी आकर उनके सीने पर लगती है। एसपी दिलजीत फर्श पर गिर जाते हैं। एसपी, शानी, बच्चों को लेकर निकलो, उस सड़क पर जाओ, खिलौना वहीं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। शानी, सर उठिए। शानी बिना देरी किए याशी को लेकर यंश के हाथ से कार छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यंश के हाथों से वो कार ले नहीं पाती। तभी याशी ज़ोर से यंश को घसीटते हुए इंस्पेक्टर शानी के साथ बाहर लाती है। शानी उस दोनों को जीप में बैठाकर जीप स्टार्ट करती हैं। बाहर तेज़ बारिश और तूफ़ान शुरू हो चुका था। जीप के विंड स्क्रीन पर बार बार कटी उंगलियों के निशान बन रहे थे। याशी, हम कहाँ जा रहे हैं? शानी, उस भूतिया सड़क पर वापस जा रहे हैं याशी। उस कार को वहीं दफन करके इस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। जीप तेज़ रफ्तार में उस सुनसान बैरिकेडिंग वाली सड़क पर पहुंचती है। बारिश थम जाती है। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी होती है। शानी टॉर्च लेकर बाहर निकलती है। उसके साथ 2 और पुलिस जीप आती हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी अपने टॉर्च के साथ शानी की जीप को घेर कर खड़े होते हैं। शानी यंश के हाथ से वो लाल कार लेकर उस झाड़ियों के बीच में मिट्टी में दफन करती है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। शानी राहत की सांस लेते हुए,
सब खत्म हो गया याशी, वो खिलौना अपनी जगह वापस चला गया। अब वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। याशी और यंश जीप से बाहर आते हैं। यंश याशी को देखकर मुस्कुराता है। शानी खुश होकर दोनों बच्चों को गले लगाने के लिए झुकती है। तभी जीप की हेडलाइट की रोशनी में शानी की नज़र ज़मीन पर परछाई पर पड़ती है। शानी का दिल दहल जाता है। यंश की कोई परछाई ज़मीन पर बन नहीं रही थी। शानी अपना सर उठाकर यंश की तरफ देखती है। यंश का चेहरा एकदम शांत होता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। यंश अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर जेब से वही लाल रंग का कार निकालता है। यंश एक धीमी, गहरी और खौफनाक आवाज़ में शानी से कहता है, आपको सच में आप मुझसे कार ले सकती हैं। ये तो मेरी कार है ना। शानी चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही रह जाती है। यंश की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह सफ़ेद होने लगती हैं और बैकग्राउंड में वही गाना। गुमनाम है कोई। अभी आपने सुना गुमसुम पार्ट 2। इसमें आपको पता चला कि क्यों याशी और यंश के साथ ही वो सारे हादसे हो रहे थे और क्यों उनके आसपास के लोगों की मौत हो रही थी। उस कार की वजह से वो आत्मा उन दोनों के साथ घूम रही थी और जो कोई भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था उन सबको मार रही थी। तो लास्ट में आपने सुना कि कैसे यंश के पास अभी भी वो खिलौने वाली कार है, पर इंस्पेक्टर शानी ने तो उसे दफना दिया था। तो यंश के पास वो कार आई कहाँ से? इंस्पेक्टर शानी ने क्या सच में वो कार दफनाई थी या फिर वो बस कोई छलावा था? तो कमेंट्स में जल्दी से लिखिए पार्ट 3, ताकि जल्द से जल्द आपको पूरा सच पता चल सके कि याशी और यंश के साथ आगे क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर शानी उन्हें बचा पाएंगे कि नहीं, और एसपी दिलजीत का क्या हुआ, क्या वो मर चुके हैं? अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।